बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले एपिसोड में सीखा है कि अलिफ से लेकर या तक मखरज और तजवीद के साथ किस तरीके से अदा किया जाए, क्योंकि कुरान वो किताब है जिसके बारे में मिलता है कि रसूल ने फरमाया था कि जो इंसान चाहता है हौज़े कौसर में मुझसे मुलाकात करे, वो कुरान और अहले बैत के ज़रिए ही मुझसे मुलाकात कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताई थी कि किस मखरज और तजवीज़ से हमें अदा करना है सही तरीके से। तो फर्स्ट लेटर जो हमारा था अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रॉ, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, दौ, दौ, आइन, गैन, फा, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या, जो हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने खुद भी सीखा होगा और अपने बच्चों को भी सिखाया होगा। चलिए इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि मुरक्कब हरूफ किसे कहा जाता है। मुरक्कब हरूफ उसे कहा जाता है यानी एक लेटर दूसरे लेटर से जॉइन होते वक्त उसकी शक्ल बदल जाती है। तो हम अपने बच्चों को बताएं कि जब उसकी शक्ल बदल जाती है तो हम उसे किस तरीके से पहचानें और किस अंदाज से बयान करें। तो आइए मुरक्कब हरूफ देखते हैं। फर्स्ट लेटर है जीम। जीम, जब हम जीम को किसी लेटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो जीम की शक्ल देखिए किस तरह से बदल गई। वो जीम हाफ जीम में बदल गया, यानी उसके नीचे पार्ट को डिलीट कर दिया गया, उसके नीचे पार्ट को हटा दिया गया। तो इस तरह से जीम की शक्ल आ गई, जीम। और फिर जीम अगर किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल इस तरह से आ जाती है, जीम, बा। नेक्स्ट लेटर की तरफ देखें, जीम, बा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ देखें हम, जीम, ता। देखिए जीम की शक्ल किस तरह से है और जब वो ता के साथ ज्वाइन हुआ तो उसकी शक्ल कैसी हो गई। तो हमें पहचानना है कि जीम, ता, ये जो है ये जीम और ये ता। फिर आइए नेक्स्ट लेटर, जब जीम सा के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उसकी शक्ल कैसी हो रही है। जिस तरह से जीम ता के शक्ल में था उसी तरह से जीम सा की शक्ल में। आइए फिर हम बढ़े नेक्स्ट लेटर जो जीम लाम के साथ ज्वाइन हो रहा है। जब जीम लाम के साथ ज्वाइन हो रहा है तो जीम की शक्ल देखिए इस तरह से, जीम, लाम, जीम, लाम। नेक्स्ट लेटर देखें हम, ये लेटर है जीम, सीन। देखिए जीम की शक्ल किस तरह से चेंज हो गई, ये है जीम और देखिए ये सीन। इस तरह से हमें अपने बच्चों को बताना है कि जब सीन के साथ जीम ज्वाइन होता है तो जीम की शक्ल इस तरह हो जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट लेटर की तरफ अगर हम देखें तो जीम और शीन भी सेम है, जीम, शीन सेम लेटर है, सेम तरीके से ज्वाइन किया गया है और सेम शक्ल में आया है, सिर्फ शीन है और जीम है, यानी जीम, शीन है। नेक्स्ट देखें अगर हम तो जीम और स्वाद है। देखिए जीम, स्वाद, ये ज्वाइन करके जीम, स्वाद। नेक्स्ट लेटर है हमारा जीम, ज़्वाद, जीम, ज़्वाद, जीम, ज़्वाद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है जीम, तो, जीम, तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है जीम, दो,
जीम दो। सिर्फ हमें इस मुरक्कब रूप में ये देखना है कि जीम जब किसी के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उसकी शक्ल कैसे चेंज हो रही है, वो हमें पहचानना है और अपने बच्चों को बताना है। चलिए अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं कि जब वो किसी के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है। नेक्स्ट लेटर है हमारा हा। हा, ये हा जब किसी के साथ ज्वाइन हो रहा है तो देखिए उसकी शक्ल भी उसी तरह हो रही है जैसे जीम की थी, बस जीम में ये फर्क है कि जीम के नीचे डॉट होता है और हा में कोई डॉट नहीं होता है। हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि जब हा लेटर आएगा तो हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेम वैसी तरह लिखा जाता है, राइटिंग उसकी सेम होती है। सिर्फ फर्क ये होता है जीम के नीचे डॉट होता है और हा में कोई डॉट नहीं होता है। तो देखिए जब हा बा के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उसकी शक्ल सेम जीम बा की तरह ही हो रही है, बस इसे हमें पहचानना है। यह है हा बा, हा बा। नेक्स्ट देखें हम कि हा ता के साथ कैसे ज्वाइन हो रहा है। हा ता, जिस तरह से जीम ता ज्वाइन हुआ था उसी तरह से उसकी शक्ल है हा ता। बस चलिए अब नेक्स्ट लेटर की तरफ हम बढ़े कि मुरक्कब हरूफ में एक खौ। खौ, ये लेटर भी सेम जीम और हा और खा की तरह है, जब किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है सेम शक्ल लेता है। बस इसमें फ़र्क ये है कि खा का जो डॉट है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जीम का डॉट नीचे होता है, खौ का डॉट ऊपर होता है। हम अपने बच्चों को इस तरह से भी समझा सकते हैं कि खौ हेड के ऊपर जैसे डॉट होता है, यानी जिसके हेड के ऊपर डॉट होता है उस लेटर को क्या कहते हैं, तो बच्चे जल्दी से उसे पिकअप कर लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। उसे खौ कहा जाता है। खौ लेटर जो है जिसके हेड पे डॉट होता है उसे खौ कहते हैं। जीम के स्टमक में डॉट होता है उसे जीम कहा जाता है। यानी हम अपने बच्चों को इस तरह से भी लेटर याद करा सकते हैं कि जिसके स्टमक में डॉट हो उसे जीम कहा जाता है, जिसके हेड पे डॉट हो उसे खौ कहा जाता है, और जिस पे कोई डॉट ही ना हो उसे हा कहा जाता है। तो देखिए जब खौ बा के साथ मुरक्कब होता है, ज्वाइन होता है, तो उसकी शक्ल सेम उसी तरह हो जाती है जैसे जीम बा की हुई थी, सिर्फ फर्क यह है कि उसका डॉट ऊपर है। तो हम इसे इस अंदाज में पढ़ेंगे खौ बा, खौ बा। नेक्स्ट लेटर इसमें खौ ता, खौ ता, खौ ता। इस लेटर को इसी तरह से पढ़ा जाएगा। अब देखिए बच्चों को समझाने के लिए इसमें तीनों लेटर दे दिया गया है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और उसे सही तरीके से अदा कर सके। तो फर्स्ट लेटर इसमें दिया गया है खौ लाम, खौ लाम, जिसमें बिल्कुल डॉट नहीं है, कोई डॉट नहीं है, उसे कहा गया है हौ लाम, हौ लाम। नेक्स्ट उसमें लेटर है हौ सीन, हौ सीन। नेक्स्ट लेटर इसमें हौ शीन, हौ शीन। देखिए नीचे डॉट आ गया, जीम शीन, जीम शीन। नेक्स्ट फिर आ गया, उसके ऊपर डॉट आ गया, खौ सीन, खौ सीन। फिर नेक्स्ट लेटर आ गया खौ तौ, खौ तौ। तो अभी आपने देखा कि जीम खौ खौ तीनों लेटर का फेस सेम बना, सिर्फ फर्क है डॉट का। नीचे आया जीम, बिना डॉट के आया हा, और ऊपर डॉट आया खौ। बस हमें ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले लेटर की तरफ। हमारा अगला मुरक्कब हुरूफ सीन। हाँ, ये मैंने कि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताते चलूँ किस तरह से। हमारा मुरक्कब हुरूफ है सीन। सीन जब किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो सीन के जो डब्लू है उसे ले लिया जाता है, मगर जो उसके आगे का पीछे का हिस्सा दिया उसे डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद उसे किसी दूसरे लेटर के साथ ज्वाइन किया जाता है। ये बच्चे तो समझ जाते हैं, इसे पढ़ भी लेते हैं, मगर जो दूसरा लेटर आता है इसके बाद मैं आपको बताऊंगी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताती चलूँ, फर्स्ट लेटर जो इसमें है सीन,
जब सीन किसी के साथ ज्वाइन हो रहा है, सीन बा, सीन बा। जब वो लाम के साथ ज्वाइन हुआ तो इस तरह से वो शक्ल अख्तियार कर लिया, सीन लाम, सीन लाम। जब वो सीन नून के साथ ज्वाइन हुआ तो उसने ऐसी शक्ल बना ली, सीन नून, सीन नून। जब सीन स्वाद के साथ ज्वाइन हुआ तो उसने ऐसी शक्ल बना दी, सीन स्वाद, सीन स्वाद। ये इस तरह से शक्ल बनाए। नेक्स्ट लेटर है हमारा सीन, जब तो के साथ ज्वाइन हो रहा है, सीन तो, सीन तो। अब जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होता है शीन, क्योंकि अक्सर बच्चे शीन को सा पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि 3 डॉट इसमें भी है और सा में भी 3 डॉट होते हैं। तो बच्चे जब ये शीन ज्वाइन होता है तो अक्सर बच्चे उसे सा कहते हैं। मगर आपको बताते चलूं ताकि हमें मालूम हो कि शीन की राइटिंग अलग होती है और सा की राइटिंग अलग होती है। जब शीन किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो उसमें डब्लू आ जाता है और फिर डब्लू के ऊपर 3 डॉट होते हैं। मगर सा जब किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो वो डायरेक्ट आता है, कोई शक्ल चेंज नहीं करता है, तो सा होता है। तो देखिए ये शीन है, जब शीन तो के साथ ज्वाइन हुआ तो उसे इस तरह से अदा करेंगे, शीन तो, शीन तो। इसी की तरह जब शीन जो के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उसकी शक्ल इस तरह से हो रही है, शीन जो, शीन जो। उसी की तरह हम देखें कि जब शीन ता के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है, शीन ता, शीन ता। आइए फिर आगे देखें कि शीन स्वाद के साथ ज्वाइन हो रहा है तो उसकी शक्ल कैसे हो रही, शीन स्वाद, शीन स्वाद। उसी तरह से जब शीन ज्वाद के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल भी वैसी होती है, शीन ज्वाद, शीन ज्वाद। हमारा नेक्स्ट लेटर है स्वाद। जब स्वाद किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे बनती है वो हमें पहचानना है। जब स्वाद, जिस तरह से सीन और शीन के आगे के हिस्से को रखा जाता है और पीछे के हिस्से को डिलीट किया जाता है, उसी तरह से सेम स्वाद के लिए भी है कि स्वाद के आगे हिस्से को रखा जाता है और पीछे के हिस्से को डिलीट किया जाता है। तो जब स्वाद किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो इसकी शक्ल इस तरह से बनती है, स्वाद बा, स्वाद बा। आइए जब स्वाद लाम के साथ ज्वाइन हो तो उसकी शक्ल कैसे बनती है, स्वाद लाम, स्वाद लाम, स्वाद लाम। आइए जब स्वाद नून के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे बनती है, स्वाद नून, स्वाद नून। उसी तरह से ज्वाद, जब ज्वाद किसी के साथ ज्वाइन होगा तो उसकी शक्ल सेम वैसी बनेगी जैसे स्वाद की बनी थी, सिर्फ ज्वाद पे डॉट होता है। ये हमें बताना है अपने बच्चों को कि ज्वाद भी सेम स्वाद की तरह ही आता है बट उसमें डॉट होता है। देखिए ज्वाद जब नून के साथ ज्वाइन हुआ तो सेम स्वाद जैसे नून के साथ ज्वाइन हुआ था, सेम वही शक्ल है, बस इसमें डॉट है। तो हमें इस तरह से पढ़ना उसको, ज्वाद नून, ज्वाद नून। आइए जब ज्वाद लाम के साथ ज्वाइन हुआ तो उसकी शक्ल कैसे बनी, सेम उसी तरह से बनी जिस तरह से स्वाद लाम की बनी थी, सिर्फ फर्क ये है कि इस पे डॉट है, ज्वाद लाम, ज्वाद लाम। चलिए अब नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़े जिसे तो कहते हैं। तो जब किसी लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो सेम शक्ल लिया रहता है, वो अपने साथ किसी लेटर को ज्वाइन कर लेता है। जैसे तो नून को ज्वाइन किया, तो में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो सेम वही लेटर की तरह लिखा हुआ है बट उसने नून को ज्वाइन कर लिया, तो इसे एकदम आसानी से पढ़ा जाता है, तो नून, तो नून। उसी तरह से हम देखें कि जब तो किसी और लेटर के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे होती है, उसकी शक्ल भी सेम ऐसी होती है, तो कभी चेंज नहीं होता है। जब तो लाम के साथ ज्वाइन हुआ तो लाम, तो लाम, उसने अपनी शक्ल नहीं बदली।
उसी तरह से जब तो वाव के साथ ज्वाइन हुआ तो भी उसने अपनी शक्ल नहीं बदली। तो वाव। आइए अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़े, जिसे स्वाद, जब वाव के साथ ज्वाइन हुआ तो उसकी शक्ल कैसी थी? स्वाद वाव, द्वाद वाव। उसी तरह से जिस तरह से हमने तो वाव को ज्वाइन किया, अब हम करेंगे दो वाव। ना तो अपनी शक्ल बदलता है चेंज ज्वाइन करने के टाइम पे, और ना ही दो अपनी शक्ल चेंज करता है। दो भी सेम वैसे ही रहता है। दो वाव। और नेक्स्ट हमारा आखिरी लेटर है दो नून। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीक में भी अपने बच्चों को जो मैंने अभी सिखाया है उसकी प्रैक्टिस कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की अपने बच्चों को हिदायत देंगे और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सराहेंगे, और ताकि हम और अच्छे से मखरज और तजवीद को बयान कर सके और कुरान का जो अमल है, जो काम है, जो जिस लिए नाजिल हुआ है, वो हम हर मोमिन मोमिनात के दिल में उसे उतार सके। बस हमारी यही कोशिश है और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।